चलिए दोस्तों, एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है प्रेशर। इसको समझ लेते हैं। इसको समझने से पहले आपको बता दूं, जिसको फोर्स के बारे में पता है उसको डेफिनेटली प्रेशर के बारे में पता होगा, क्योंकि प्रेशर जो है वो फोर्स से ही निकल कर आया। आपको पता, अगर आपसे कहूँगा फोर्स क्या होता है, तो फोर्स वो बाह्य कारक है, वो एक्सटर्नल एजेंट है जिसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आ जाता है। अगर मैं इस पर्टिकुलर फोर्स को एरिया के साथ ले लूँ तो क्या होगा? अगर मैं एरिया के साथ ले लेता हूँ, मतलब ये है कि मैं ये कह दूँ कि ये फोर्स मैं लगा रहा हूँ किसी पर्टिकुलर एरिया पे, तो ये फोर्स अब बन जाएगा प्रेशर। एक्चुअल में होता क्या, आप इसको देखिएगा, ये ब्लू वाला जो है ये आपके पास कोई सरफेस है और मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ। अब मैं फोर्स जो लगा रहा हूँ वो इतने एरिया पे लगा रहा हूँ, ये एरिया है मेरे एक्शन का। जब ये एरिया है तो इसका मतलब मैं इस एरिया को इंक्लूड करूंगा। कहने की बात ये है जी, फोर्स जो लग रहा है वो इतने एरिया पे लग रहा होगा, तो जितने एरिया पर फोर्स है उतने ही एरिया को आप लोगे तो फोर्स क्या हो जाएगी, आपको पता है ये है। लेकिन यहाँ से प्रेशर क्या निकल कर आ जाएगा? प्रेशर निकल कर आ जाएगा फोर्स जो मैंने अप्लाई किया है और कितने एरिया पर। ये एरिया ए है, ये एरिया क्या है, एरिया ये ए है, तो ये हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? यही होता है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और भी बहुत सारे यूनिट है इसके। इसका पास्कल यूनिट है, इसका बार यूनिट है, बार भी इसी का यूनिट है, पास्कल इसका यूनिट है। बार हो गया, पास्कल हो गया, पॉइस हो गया और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। ये इसके कुछ यूनिट हैं, ठीक है भाई। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप। तो आज इसकी थोड़ी बेसिक फिजिक्स जान लेते हैं कि काम कैसे करता है प्रेशर। देखिएगा, आपको बेसिक नॉलेज तो पता हो चुकी है, प्रेशर ये है। अब देखिए यहाँ बात कर लेते हैं। ये मेरे पास एक सिरिंज है, सिरिंज, और यहाँ पर ये निडल है, ये पॉइंट है। अब आप एक बात बताइएगा, मैं आपसे कहूँ कि आप जो है अपनी उंगली को अपनी जिस्म के अंदर बढ़ाने की कोशिश करो तो क्या ये बढ़ जाएगी? फिर मैं आपसे कहूँ कि एक सिरिंज लो, उसमें एक निडल लगाओ और उसको बढ़ाने की कोशिश करो, तो आप कहोगे कि यार सिरिंज जो है ना, सिरिंज वो बढ़ जाएगी। अब क्यों? सिरिंज के अंदर एक्चुअल में जो सुई होती है ना, वो निडल वो बढ़ जाएगी। क्यों? ऐसे क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिरिंज के अंदर जो सुई लगी हुई होती है, जो निडल लगी हुई होती है, उसका एरिया बहुत छोटा होता है। और जब हम फोर्स लगा रहे होते हैं, जब हम फोर्स लगा रहे होते हैं तो एरिया छोटा होने की वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता है हमारी बॉडी पर, और ये ज़्यादा प्रेशर ही उस निडल को हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पर मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि प्रेशर का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि यार आपके पास जो है दो निडल हैं, या फिर आप ये कह दीजिए आपके पास चोबे हैं, जिसको आप बोलते हो ना नेल्स, चोबे हैं। चोबे की शेप क्या होती है? कुछ इस तरह का। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ अपना पैर रख दो, तो अब पैर, जैसे ही पैर रखोगे तो ये नेल आपके पैर के अंदर बढ़ जाएगा। लेकिन अब अगर मैं ये कह दूँ कि ऐसे बहुत सारे चोबे रख दो, बहुत सारे चोबे, और आप अब इसके ऊपर जो है अपना पैर रखें, तो अब ये चोबे आपके पैर के अंदर नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अब एक चोबे के मुकाबले बहुत सारे चोबे आ चुके हैं जिनका एरिया एक चोबे के मुकाबले बहुत ज़्यादा होगा। एक चोबे का एरिया बहुत कम होगा तो प्रेशर बहुत ज़्यादा लगाएगा। जब बहुत सारे चोबे होंगे, बहुत सारे नेल्स होंगे, तो एरिया ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर क्या होगा? कम लगेगा। एरिया ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लड़कियाँ हील्स पहनती हैं और बॉयज़ क्या पहनते हैं? बॉयज़ शूज़ पहनते हैं, फ्लैट होते हैं। अगर उनके सॉल की बात करोगे, मेरे पास कुछ इस तरह का है, आप जरा इसमें देखिएगा। देखो इसमें, देखो इसमें ये लड़की का एक जूती है, ये हील है। अब इस हील की बात करोगे तो इसका जो ये वाला एरिया है ये बहुत छोटा है। जब एरिया बहुत छोटा है तो जहाँ एरिया छोटा होता है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लगता है, तो यहाँ पर प्रेशर क्या लग रहा होगा? ज़्यादा लग रहा होगा। अब लड़कों की बात कर लेते हैं। लड़कों का जो है फ्लैट होता है लगभग, और एक यूनिफॉर्म एरिया होता है, तो यहाँ पर एरिया जो है वो ज़्यादा है। तो जब एरिया ज़्यादा तो प्रेशर क्या होगा? वो ज़मीन पर कम लगेगा। अगर मैं ये कहूँ कि थोड़ी पथरी, मतलब दलदली ज़मीन है, या फिर थोड़ा आप ऐसा कहें कि पैर जो है अंदर धंसने के चांसेस हैं, अगर वहाँ में लड़के
और इस गर्ल को चलवाऊंगा तो ये लड़की का पैर अंदर धंस जाएगा, लेकिन इसका नहीं धंसेगा। इसका ज़मीन में इसलिए नहीं धंसेगा क्योंकि इसका जो है ना एरिया ज़्यादा, जब एरिया ज़्यादा तो प्रेशर लग रहा होगा कम। अगर मैं ये कहूँ कि रेतीली ज़मीन में इन दोनों से ये कहूँ कि भाई एक साथ ज़मीन पर पैर रखो, तो किसकी जूती या फिर किसका जूता ज़मीन के अंदर बढ़ जाएगा? रेतीली ज़मीन में घुस जाएगा। तो आप कहोगे कि ओब्वियसली इसका, लेकिन इसका क्यों? इसका इसलिए क्योंकि इसका एरिया है छोटा, जिसकी वजह से ये पैर इसका ज़्यादा प्रेशर लगाएगा और ये धंस जाएगी। जबकि लड़के का जो पैर है इसका एरिया है बड़ा, एरिया बड़ा तो प्रेशर कम, एरिया छोटा तो प्रेशर ज़्यादा। अगर मैं ये कहूँ कि आपसे कि भाई एक काम करो, आप जो है एक चोबा लो और उसको दीवार के अंदर ठोको, लकड़ी है, दीवार लकड़ी की है, उसके अंदर ठोको, तो आप क्या करोगे? एक ही हथौड़ी में उसको अंदर कर दोगे। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप इतना बड़ा लकड़ी का एक टुकड़ा लें और अब आप हथौड़ी से इसको ठोको, तो क्या वो लकड़ी का टुकड़ा घुस जाएगा? तो जवाब है नहीं घुसेगा। क्यों नहीं घुसेगा? क्योंकि अब लकड़ी के टुकड़े का एरिया हो चुका है ज़्यादा। जब एरिया ज़्यादा हो चुका है तो ये लकड़ी की दीवार पर कम प्रेशर लगाएगा, और जब कम प्रेशर लगाएगा तो भाई ये अंदर नहीं जा पाएगा। तो यही होता है बेसिक कॉन्सेप्ट इसका कि भाई एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम, और एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। अदिश राशि है तो इसके दिशा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसको निरूपित करने के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए, भले इसका मैग्नीट्यूड हो, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन वगैरह का कोई रोल नहीं है क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये छोटी सी बात है। गवर्नमेंट एग्जाम में बेसिक से क्वेश्चन यही पूछे जा सकते हैं कि अगर एरिया कम या ज़्यादा कर दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। एक बच्चे की हथेली है और एक बड़े आदमी की हथेली है, दोनों पर मैंने 5 किलो का वजन रख दिया। जवाब कमेंट बॉक्स में दें कि किस पर ज़्यादा प्रेशर लग रहा होगा। बिल्कुल सही सही जवाब आना चाहिए। आप ये बताएं कि बच्चे की हथेली पर ज़्यादा प्रेशर लगेगा या फिर बड़े आदमी की हथेली पर ज़्यादा प्रेशर लगाएगा ये 5 किलो का वज़न। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या आंसर आने वाला है।